अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियर्स गुरुज। लास्ट वीडियो में आपने सीखा कि हम किस तरह से पाइथन लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस क्रिएट करते हैं और उनमें फिर हम किस तरह से पैरामीटर्स और उनके आर्गुमेंट्स बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप आर्गुमेंट्स दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं। दो तरह के आर्गुमेंट्स आप बना सकते हैं, जिसमें एक होता है आपका कीवर्ड आर्गुमेंट और दूसरा है आपका पोजिशनल आर्गुमेंट। अब इनके ऊपर आने से पहले मैं आपको सबसे पहले जो है वो पोजिशनल आर्गुमेंट्स के बारे में बताता हूं। देखें एग्जांपल के साथ, अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पे मैंने इस फंक्शन में जो ये एक आर्गुमेंट लिया है यहां पे अहमद और दूसरा है अली, और ये मुझे तरतीब से शो कर रहा है। देखें अहमद पहले आ रहा है क्योंकि मैंने अहमद पहले लिया है, और अली जो दूसरा आर्गुमेंट है वो मैंने बाद में लिया है, तो इस वजह से अली बाद में शो कर रहा है आपको। क्योंकि ऊपर यही तरतीब है कि पहले फर्स्ट नेम को शो करना है हाई के बाद, और फिर लास्ट नेम वाले पैरामीटर का जो आर्गुमेंट है उसको शो करना है, राइट। लेकिन अगर मैं यहां पर देखें अली यहां पर पहले कर देता हूं और यहां पे मैं अहमद जो है वो बाद में कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि आपके जो नेम है, जो उसकी तरतीब है, वो चेंज हो चुकी है। देखें अब पहले अली आ रहा है और अहमद बाद में आ रहा है। मतलब ये बेसिकली कहलाता है आपका पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट का मतलब कि जो आर्गुमेंट जिस पोजीशन के ऊपर होगा वो उसी पैरामीटर में असाइन हो जाएगा। मतलब ये जो अली आर्गुमेंट है ये पहले नंबर पर है, तो ये पहले पैरामीटर फर्स्ट नेम के अंदर असाइन हो जाएगा। और जो अहमद जो है वो आपका सेकंड आर्गुमेंट है, तो ये आपके सेकंड पैरामीटर के अंदर असाइन हो जाएगा। मतलब फर्स्ट नेम के अंदर अली और लास्ट नेम के अंदर अहमद आ चुका है, ठीक है। मतलब कि अगर इसी तरह से अगर हम दोबारा से तरतीब चेंज करें, पहले मैं अहमद कर देता हूं और फिर मैं अली कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट नेम के अंदर अहमद आ जाएगा और लास्ट नेम के अंदर जो है वो आपका अली जो है वो आपको शो करेगा। देखें अब अहमद अली, ये तरतीब आ गई है। तो ये बेसिकली कहलाता है पोजिशनल आर्गुमेंट। मतलब जिस तरह से पोजीशन डिफाइन करेंगे, वैल्यूज जो उनकी आर्गुमेंट्स हैं वो उनके पैरामीटर्स में उसी तरह से असाइन हो जाएंगे। लेकिन अब दूसरी बात आती है कि कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है। कीवर्ड आर्गुमेंट के अंदर आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं अपने फंक्शन को कॉल करवाते वक्त कि आप कौन से आर्गुमेंट को किस पैरामीटर में डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूं कि लाइक मैं कहता हूं कि यार ये जो अहमद जो है मैं इसको लास्ट नेम के आर्गुमेंट में रखना चाहता हूं, और यहां पर जो है मैं इसको जो अली है मैं उसको फर्स्ट नेम के आर्गुमेंट में रखना चाहता हूं। तो अब कोई तरतीब का फर्क नहीं होगा, देखें, क्योंकि अब अहमद जो है बेसिकली वो लास्ट नेम के आर्गुमेंट में स्टोर हो गया है, और जो अली है वो फर्स्ट नेम के अंदर जो है बेसिकली फर्स्ट नेम पैरामीटर के अंदर जो यहां पर स्टोर हो चुका है। तो अगर हम इस कोड को अब रन करके देखते हैं तो यू विल सी कि अली अहमद यहां पे डिस्प्ले कर रहा है। देखें अगर आप तरतीब में देखें यहां पे, तो यहां पर अहमद पहले है, अली बाद में है। लेकिन जब हम पैरामीटर को यहां पे कॉल कर रहे हैं तो उसमें तरतीब से आ रहा है। मतलब पहले फर्स्ट नेम की पैरामीटर को डिस्प्ले करना, और फर्स्ट नेम के अंदर हमारे पास अली है तो अली का नाम पहले आ रहा है, और उसके बाद जो लास्ट नेम पैरामीटर हम यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं लेकिन लास्ट नेम के अंदर अहमद सेव है, तो ये अहमद जो है ये यहाँ पे आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये कहलाते हैं बेसिकली कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट्स में आपके तरतीब का मसला नहीं है। आप जिस पैरामीटर में जो भी लाइक जिस आप सिंपल कह सकते हैं जिस कीवर्ड में आप जो भी आर्गुमेंट को सेव करते हैं वो उसी तरतीब से शो होता है, ठीक है। अच्छा, इस चीज की वैसे जरूरत कहां पड़ती है? वैसे तो इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग कीवर्ड आर्गुमेंट्स की बजाय हम लोग मोस्टली पोजिशनल आर्गुमेंट्स जो होते हैं, जो कि आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर है, इस तरतीब से ही शो करते हैं, क्योंकि कोड को अगर सिंपल रखना हो। बट मोस्टली जगह के ऊपर जब आपको कीवर्ड आर्गुमेंट की जरूरत कैसे पड़ती है, देखें फॉर एग्जांपल, देखें अगर लाइक मैं कोई भी फंक्शन लेता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं लाइक टोटल बिल, और इसके अंदर देखें अभी चूंकि मैंने ये क्रिएट नहीं किया हुआ टोटल बिल के नाम से, इस वजह से आपको रेड लाइन शो कर रहा है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार टोटल बिल के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं अभी फील्ड वक्त जो है लाइक पोजिशनल आर्गुमेंट्स के हिसाब से चलता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार ये
फॉर एग्जांपल जो 50 रुपीज़ है वो फॉर एग्जांपल मेरी टोटल कॉस्ट है, और उसके बाद फिर मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल जो 5 रुपीज़ है वो मेरी फॉर एग्जांपल शिपिंग कॉस्ट है, ठीक है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि जी फॉर एग्जांपल जो 2 रुपीज़ है वो मेरा डिस्काउंट है, ठीक है। अब दिखने को तो ये बेसिकली आपके कहलाते हैं, ये जो मैंने लिखे हैं ये वैल्यूज, ये बेसिकली आपकी पोजिशनल आर्गुमेंट्स हैं, मतलब 50 पहले, 5 बाद में और 2 बाद में। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रही, मतलब कोई और भी पर्सन अगर कोड को रीड करता है उसको नहीं पता कि ये वैल्यूज किस चीज की हैं, क्या तरतीब है इन वैल्यूज की, मतलब 50 जो है वो किस चीज की वैल्यू है, 5 किस चीज की और 2 किस चीज की है। तो यहाँ पे आपको जो है कोड रीडेबिलिटी में आपको प्रॉब्लम होती है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पर आप पोजिशनल आर्गुमेंट की बजाय यहाँ पे आप लोग कीवर्ड आर्गुमेंट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डिफाइन कर दें लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कॉस्ट, और यहाँ पे आप डिफाइन कर दें फॉर एग्जांपल शिपिंग, यहाँ पे आप डिफाइन कर दें डिस्काउंट। तो अब ये जो है देखिए कितना आसान हो गया है आपको समझना कि जो 50 रुपए हैं वो कॉस्ट है, 5 रुपए शिपिंग है, और जो 2 रुपीज है वो आपका डिस्काउंट है। तो ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स जो हैं बेसिकली आपके लिए आपकी कोड रीडेबिलिटी इजी कर देते हैं। ठीक हो गया, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें कुछ आपको जो है कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, मतलब कि क्या, जैसे कि देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं अहमद को जो है कीवर्ड आर्गुमेंट में कन्वर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फर्स्ट नेम। अब देखें ये बेसिकली अहमद जो है वो कीवर्ड आर्गुमेंट में चला गया है, लेकिन अब देखें यहाँ पर आपको एक रेड कलर की अंडरलाइन शो हो रही है, मतलब जो पाइथन है वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। उसकी रीज़न क्या है कि एक असूल है पाइथन में कि आपने जब भी कीवर्ड आर्गुमेंट डिफाइन करना है और साथ में पोजिशनल आर्गुमेंट भी डिफाइन करना है, तो पोजिशनल आर्गुमेंट पहले होना चाहिए और कीवर्ड आर्गुमेंट बाद में होना चाहिए, ठीक है। देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अली जो है, मैं अली को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ लाइक देखें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है पाइथन को, लुक एट हियर, ये पोजिशनल आर्गुमेंट है और ये आपका जो है वो कहलाएगा कीवर्ड आर्गुमेंट। तो कीवर्ड आर्गुमेंट हमेशा पहले डिफाइन होगा और उसके बाद जो है आप सॉरी पोजिशनल आर्गुमेंट पहले डिफाइन होगा और जो कीवर्ड आर्गुमेंट है वो आपका बाद में डिफाइन होगा। ये आपने इस चीज को याद रखना, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक ही फंक्शन के अंदर कीवर्ड आर्गुमेंट और पोजिशनल आर्गुमेंट आप डिफाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसे मैंने इसको डिफाइन करके रखा है, ठीक है। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।